उड़ते हुए हनुमान जी सूरसा, मैनाक पर्वत, सिंहिका राक्षसी से मिलते और उद्धार करते हुए लंका पहुंच गए। उन्होंने छोटा सा रूप बनाया और लंका के भीतर घुसने लगे, किंतु लंका के द्वार पर पहरा देने वाली लंकिनी ने उनको देख लिया और कहा, जा नहीं मरो मुसठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। इस तरह चोरी से तू कहाँ जा रहा है? तुझे पता नहीं जितने भी चोर हैं मैं उनको अपना आहार बना लेती हूँ। यह सुनकर हनुमान जी ने लंकिनी को एक घूंसा मारा और वह खून की उल्टियां करने लगी। फिर कुछ देर बाद वह हाथ जोड़कर बोली कि जब ब्रह्मा जी ने रावण को वरदान दिया था तब उन्होंने मुझसे कहा था कि जब तुम किसी वानर के मारने से विकल हो जाओगी तब समझ लेना कि अब राक्षसों का संहार होने वाला है। आप जैसे राम भक्त को देखकर मैं धन्य हो गई। अब आप निश्चिंत होकर लंका में प्रवेश करिए। फिर हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और हर घर में सीता जी को ढूंढने लगे। रावण के महल में भी गए, किंतु वहां भी सीता जी दिखाई नहीं दी। कुछ ही दूर पर हनुमान जी ने एक हरि मंदिर देखा और उन्होंने विचार किया कि इस राक्षसों की नगरी में सज्जन कहां से आ गए। तभी अंदर से विभीषण राम राम करते हुए बाहर आते। हनुमान जी विभीषण जी से मिले और उनके बारे में जान लिया। विभीषण जी ने कहा, हे पवन सुत हनुमान, जैसे दांतों के बीच जीभ रहती है वैसे ही मैं भी लंका में निवास करता हूँ। तब विभीषण जी ने हनुमान को सीता जी के बारे में बताया कि रावण ने उन्हें अशोक वाटिका में रखा है। हनुमान जी ने विभीषण जी से विदा ली और अशोक वाटिका पहुंच गए। सत्य वचन कहता माँ सीता, हर पल प्रभु को तुम्हारी चिंता। अश्रु नयन से झरत निरंतर, व्याकुल है श्री राम जननी मैं, रामदूत हनुमान जननी मैं। सत्य वचन कह हनुमान जी ने पहचान के रूप में राम जी द्वारा दी हुई मुद्रिका को सीता जी को दिखाया और सीता जी ने पहचान लिया कि यह वानर अवश्य ही राम जी का सेवक है। हनुमान जी ने कहा, माता मुझे भूख लगी है, मैं फल खाना चाहता हूँ। इस वाटिका की रखवाली निशाचर लोग करते हैं, उनका मुझे तनिक भी भय नहीं है, आप केवल आज्ञा दीजिए। हनुमान जी फल खाने लगे और वृक्षों को उखाड़ने भी लगे। तभी वहां उपस्थित राक्षसों ने हनुमान जी पर हमला कर दिया। हनुमान जी ने उनमें से कई लोगों को तो मार ही दिया और कई लोगों को अधमरा करके छोड़ दिया। बात रावण को जाकर बताई कि एक वानर आया है और उसने पूरी अशोक वाटिका उजाड़ दी है। रावण ने अपने शक्तिशाली पुत्र मेघनाद को भेजा हनुमान जी को पकड़ने के लिए। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र की महिमा को प्रणाम किया और स्वयं बंध गए। फिर मेघनाद हनुमान जी को रावण के सम्मुख ले गया। हनुमान जी ने रावण से कहा, हे लंकेश, तुम ऋषि पुलत्स्य के वंशज हो। हनुमान जी ने रावण से कहा, हे लंकेश, तुम ऋषि पुलत्स्य के वंशज हो, अच्छे कुल के हो
भगवान राम के चरणों में गिरकर सीता जी को वापस लौटा दो, अन्यथा तुम्हारे कुल में कोई नहीं बचेगा। हे रावण, रामद्रोही को शंकर और विष्णु भी नहीं बचा सकते। यह सब सुनकर रावण क्रोधित हो गया और अपने सैनिकों से हनुमान जी की पूंछ में आग लगाने के लिए कह दिया। पूंछ में आग लगते ही हनुमान जी ने छलांग लगा लगा कर पूरी लंका में आग लगा दी। और फिर समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ में लगी आग को बुझा दिया। फिर हनुमान जी सीता जी के सम्मुख सिर नवाकर और उनको ढाढ़स बंधाकर पुनः समुद्र पार कर भगवान राम के पास पहुंच गए। हनुमान जी ने लंका की पूरी घटना और सीता माता का समाचार राम जी को सुना दिया। तो लक्ष्मण जी ने कहा, जब सीता माता का पता चल चुका है तो अब हमें तनिक भी विलंब न करते हुए तुरंत ही लंका पर आक्रमण कर देना चाहिए। इधर लंका में विभीषण ने रावण को समझाने का बहुत प्रयास किया कि सीता जी को वापस राम जी के पास सौंप दें, अन्यथा पूरी लंका को राम जी के क्रोध का भागी बनना पड़ेगा। किंतु रावण ने एक न सुनी और विभीषण को धक्के मार के वहां से निकाल दिया। विभीषण जी लंका छोड़कर राम जी के पास आ गए और उनकी शरणागति ली। राम जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया और उचित आसन प्रदान कर समुद्र के जल से तिलक कर उन्हें उसी क्षण लंका का राजा घोषित कर दिया। सुग्रीव सहित सारी सेना ने विचार किया कि अब समुद्र पार कैसे जाया जाए। सभी इस पर विचार करने लगे। तभी विभीषण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु, आप समुद्र से सहायता मांगिए, वे सेना को उस पार जाने का मार्ग प्रदान करें। विभीषण जी की सलाह पर सहमति करते हुए राम जी समुद्र तट पर बैठकर समुद्र देवता की स्तुति और पूजा करने लगे। तब समुद्र देवता प्रकट हुए। समुद्र देवता ने कहा कि आप जैसी आज्ञा करेंगे मैं वैसा ही करूँगा, क्योंकि इस जगत में जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। आपकी इच्छा ही सर्वोपरि है। समुद्र के अत्यंत विनीत वचन सुनकर श्री राम जी ने कहा, हे तात, जिस प्रकार वानरों की सेना पार उतर जाए आप वह उपाय बताइए। समुद्र ने कहा, आपकी सेना में नल और नील नामक दो वानर भाई हैं जो समुद्र के ऊपर सेतु बांधने का कार्य कर सकते हैं। तब नल और नील की अध्यक्षता में समुद्र सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार सेतु बनाने में सहायता करने लगे और 5 दिवस में सेतु बनकर तैयार हो गया। सेतु को देखकर राम जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उसी क्षण उसी स्थान पर रामेश्वर शिवलिंग की स्थापना और पूजा की। फिर राम जी अपनी समस्त सेना सहित लंका के पास पहुंच गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री महिमा दो अक्षर के नाम की।
समाचार सुनकर मंदोदरी बहुत भयभीत हो गई और अपने पति रावण से विनती करने लगी, हे नाथ, अब भी समय है, सीता जी को आदर सहित श्री राम के पास पहुंचा दीजिए। ये राम कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। इन्होंने ही सतयुग में मधु और कैटभ जैसे पराक्रमी दैत्यों को मारा था। काल भी स्वयं इन्हीं के इशारे से चलता है और इनका विरोध कदापि उचित नहीं है। किंतु रावण ने अभिमानवश मंदोदरी की कोई बात न सुनी। यहाँ जामवंत जी ने सुझाव दिया कि रावण को एक अंतिम अवसर देना चाहिए, इसलिए बालीपुत्र अंगद को दूत बनाकर रावण के पास भेजा जाए। परम दयालु श्री राम जी सहित सभी को यह सुझाव बहुत ही प्रिय लगा। भगवान राम की आज्ञा पाकर अंगद जी सभी को सिर नवाकर चले और रावण की सभा में पहुंच गए। अंगद को देखकर रावण ने कहा, हे वानर, तू कौन है? अंगद ने कहा, मैं बालीपुत्र अंगद हूं, जिसने तुम्हें 6 माह तक अपने बाहों में दबा कर रखा था। और अंगद ने राम जी द्वारा दिया हुआ संदेश सुना दिया। रावण ने कहा, हे अंगद, मुझसे बड़ा कोई योद्धा इस विश्व में नहीं है। तुम्हारा राम नारी विरह में दुखी और बलहीन हो गया है। उसका छोटा उसके दुख से दुखी रहता है। तुम और सुग्रीव दोनों कुलद्रोही हो और मेरा भाई विभीषण डरपोक है। जामवंत बूढ़ा हो गया है। नल और नील केवल शिल्पकारी करना जानते हैं। ये सब लोग मुझसे क्या युद्ध करेंगे? अंगद ने कहा, हे रावण, अपनी स्वयं की बढ़ाई करना बंद कर। राम जी की सेना के हर एक वानर में इतनी शक्ति है कि तुझे तेरे सेना सहित अकेले समाप्त कर दे। यदि विश्वास न हो तो मैं स्वयं अपना पैर इसी तेरी सभा में जमा देता हूं। अगर तुम्हारा कोई भी योद्धा मेरे पैर को हिला भी सका तो मैं वचन देता हूं कि राम जी अपनी सेना सहित वापस लौट जाएंगे। गड़ गयो खंभ हमारा, गड़ गयो खंभ हमारा, हिम्मत हो तो याहे उखारो, अंगद बीच सभा में ठारो, बोले राम जी की जय। रावण के सभी वीर योद्धा गण प्रयास करने लगे, किंतु किसी से भी अंगद का पैर टस से मस नहीं हुआ। रावण ने राम जी की चेतावनी को नहीं माना और अंगद जी वापस लौट गए, यह कहकर कि अब युद्ध अवश्य होगा। श्री राम जी की सेना ने जय श्री राम का सिनाद करते हुए लंका पर चढ़ाई कर भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। इस प्रकार रावण के सभी योद्धा एक एक करके मारे गए। लक्ष्मण और रावण पुत्र मेघनाद के बीच का युद्ध तो बड़ा भयंकर था और अंत में मेघनाद और कुंभकर्ण भी मारे गए। तत्पश्चात राम और रावण के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। ऐसा भयंकर युद्ध न पहले कभी हुआ और न ही कभी होगा। कुदर खंड प्रचंड मरकट भालु गढ़ पर डारही, झपटही चरण गही पटकी, मही भज चलत बुहारी पचा रही। अति तरल तरुण प्रताप तमही तमकी, गढ़ चढ़ी चढ़ी गई। कपि भालु चढ़ी मंदिर, जहतः राम
जसु गावत भई। निरंतर प्रयास करने के बाद भी जब राम रावण का वध करने में असफल रहे, तब विभीषण जी ने राम जी से कहा, देवता और मुनियों को सुख देने वाले श्री राम जी सुनिए, रावण के नाभिकुंड में अमृत का निवास है, उसी के बल पर जीता है। फिर राम जी ने 31 बाण एक साथ छोड़े। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके धड़ के 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय भी रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है? पूरे ब्रह्मांड में जय जयकार होने लगी। प्रबल भुजंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो। राम जी विजयी हुए और सीता जी सहित पुष्पक विमान में बैठकर अयोध्या की ओर चल दिए और बीच में सभी ऋषि मुनियों के दर्शन करते हुए 20 दिनों के पश्चात 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अयोध्या पहुंच गए। ओम अक्षतां जातरूपं च गावः कन्यस्तथा द्विजः नरामोदकहस्तश्च रामस्य पुरतो ययुः। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तांशो अरिष्टनेभिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः ददातु। ओम शांति शांति शांतिः। अक्षतां जातरूपं च गावः कन्यस्तथा द्विजः नरामोदकहस्तश्च रामस्य पुरतो ययुः। अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योद्धस्मत्। और सीता जी के अयोध्या पुनः आगमन पर सभी माताएं, भाई बंधु, मंत्रीगण और समस्त अयोध्यावासी बहुत प्रसन्न हुए। उस दिन विश्व की प्रथम दिवाली मनाई गई, जो आज इतने वर्षों के बाद भी राम, लक्ष्मण और सीता जी के अयोध्या वापस पहुंचने की खुशी में मनाई जाती है। श्री राम जी का राज्याभिषेक हुआ और समस्त पृथ्वी के एक छत्र सम्राट श्री राम जी राजा बनकर 11,000 वर्षों तक प्रजा का पालन करते रहे। भगवान राम के राज्य करने की विधा राम राज्य को आज भी सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और उस राम राज्य का मूल मंत्र है, सब नर करहि परस्पर प्रीति चलहि स्वधर्म नीरत श्रुत नीति। यद्यपि अनंत कल्पों में अनंत बार घटित हुई श्री राम कथा करोड़ों वर्षों तक भी कही जाए तब भी समाप्त नहीं होगी, फिर भी रामायण की यह संक्षिप्त कथा हम आप सभी सज्जनों की आज्ञा से यहीं समाप्त करते हैं। सभी महानुभाव एक साथ बोले, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय हो। कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही। व्यास जी, हनुमान जी, विभीषण, श्री परशुराम जी ये महामानव चिरंजीवी हैं, अर्थात इन्हें अमर की सिद्धि प्राप्त हुई है। लक्ष्मण और शत्रुघ्न जुड़वा भाई थे। समुद्र पर सेतु बनाने का कार्य 5 दिनों में संपन्न हुआ। रावण के वध के ठीक 20 दिनों बाद राम जी अयोध्या पहुँचे। पूर्व जन्म में रावण और कुंभकर्ण हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष थे और अगले जन्म में वे द्वापर युग में शिशुपाल और दंतवक्र के रूप में जन्म लिए। इस संक्षिप्त रामायण की कथा रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण, आनंद रामायण, अध्यात्म रामायण, योग वशिष्ठ और संत महात्माओं के श्री मुख से ली गई है। जय श्री राम। हर हर महादेव।
सुनो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताही सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आनी करी बिनती तब छांडी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम वीर महाप्रभु देखी विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को जो तुम से नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु जो कुछ संकट होय हमारो। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो, संकट मोचन नाम तिहारो। बोलो सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बोलो भाई सब संतन की।
द्रबहु सुदशरथ जड़ बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि के तने हूँ सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी।